नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं केलवा पंचायत के पंचायत समिति प्रत्याशी से मिलने, और जिनका नाम है साजिया बीबी, पति मुख्तार आलम जो केलवा पंचायत के वार्ड नंबर 1 से वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं। और इन्होंने अपने वार्ड सदस्य रहते हुए भी केलवा पंचायत के लिए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अपने स्तर से किए हैं, और इनके फंड में जो आया, इनका सहयोग हमेशा भरपूर रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार आप अपना पत्नी को चुनाव में खड़ा किए हैं, पंचायत समिति किस्मत आजमा रही है और किस तरह से विकास करेंगे और वार्ड सदस्य में किस तरह से कार्य किए हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ पलामू में स्वागत है। मेरा नाम मुख्तार आलम है, वार्ड नंबर 1 केलवा पंचायत गढ़गांव से। मैं पिछले 5 साल पहले जो चुनाव जीता था, जिसमें शौचालय का काम, बिजली का काम, बिजली मीटर का काम पूरे पंचायत में जो है वार्ड सदस्य रहते हुए मैंने काम इसका करवाया। इसी दरमियान जो है फिर जो है सोचे कि सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है पंचायत समिति में आने का जो है हम कष्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में सभी जनता को जो है खुश रखने और सही मैंने काम करने का जो है उम्मीद रखते हैं। आप पंचायत समिति में अपना पत्नी को खड़ा किए हैं, साजिया बीबी को, तो किस तरह से केलवा पंचायत का रूपरेखा देखा जाएगा और किस तरह से विकास की ओर ले जाया जाएगा केलवा पंचायत को? जिस तरीक़ा से पिछले 5 साल हम काम किए हैं, उसी तरीक़ा से सोच रखते हैं कि आगे इसी तरह से काम होवे। यही सोच मेरा है। तो इनका साफ कहना है कि केलवा पंचायत में विकास वार्ड सदस्य रहते हुए भी किए हैं, और अगर जनता हमें चुनती है पंचायत समिति में तो हम ज़रूर अलग ही रूपरेखा तैयार करेंगे केलवा पंचायत के लिए, और केलवा पंचायत का एक नाम रोशन करेंगे। जिसके बाद हमारे साथ यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता भी हैं, हम उनसे बातें करते हैं कि ग्रामीण जनता इसमें कितना समर्थन, आप देख रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है ग्रामीण जनता से इन्हें। और कुछ ग्रामीण जनता है, इनसे बात करते हैं कि क्या इनको लेकर के क्या कितना समर्थन मिल रहा है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताबे आलम है। इस बार की पंचायती चुनाव में लेकर गांव की सरकार चुनने को लेकर के आपके बीच आए हैं साजिया बीबी, पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। किस तरह से कार्य को आप देखना चाहते हैं? इनसे जो हम लोगों की उम्मीद थी, ये अपने वार्ड सदस्य रहते हुए जो हम लोगों को जो इन्होंने सेवा दिया है, उस एतबार से हम लोगों को लगता है कि इस बार ये पंचायत जिन विषय में पिछड़ा रह गया है, जैसे सबसे फर्स्ट इनका मिशन ये रहेगा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा जो हम लोगों को जो कठिनाई होती है सड़क को लेकर के, जो पंचायती राज जब से हम लोगों को स्टार्ट हुआ है लगभग 11.5 साल, इस 11-11.5 साल के अंतराल में जो सड़कें कच्ची रह गई हैं और इस तरह के जितने काम अधूरे जो रह गए हैं, पंचायत समिति के बाद इनका ये मिशन रहेगा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए। साथ ही साथ सड़क और नाली जहां बाकी रह गए हैं उनका उन तमाम काम को पूरा किया जाए। अभी तक आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है? विकास को लेकर के तो आप देख सकते हैं, आप खुद सर्वे कर रहे हैं कि सड़कें अच्छी हुई हैं, और साथ ही साथ जिन दिशा में ये हमारा पंचायत पीछे था वो भी उन तमाम दिशा में आगे बढ़ा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की इस वक्त सबसे ज़रूरत नौजवानों को और बच्चों को शिक्षा को लेकर के है, जिस स्तर पे थोड़ा भी काम नहीं किया गया है। चलिए, ग्रामीण जनता का भी साफ कहना है कि शिक्षा को लेकर के ये चुनाव मैदान में है। शिक्षा हो, सड़क हो, गली, बहुत से ऐसे सड़क जो जर्जर पड़ी हुई है, स्थिति जर्जर है, इसे लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब देखना तो चुनाव के बाद ही होगा कि जनता चुनती है अपने पंचायत को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो साजिया बीबी खड़ा हुए हैं। क्या जनता उसे बनाती है तो ज़रूर पंचायत को विकास होगा। इसी बीच एक हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बातें करेंगे। क्या नाम हो आपका? बाबूदीन मियाँ।
अब 5-6 सालों के कार्यकाल में कुल कितना विकास हुआ है आपके पंचायत में? विकास हुआ है, रोड हुआ है, कुछ सोलर लाइट लगा है, कुछ डिप बोर भी 1-2-4 हुआ है पंचायत में, और बाद बाकी जो काम बच गया है वो काम अगला बार करने के प्रयास में हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस सब को लेकर के कुछ मामला? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मतलब 70% हुआ है, 30% जो रह गया है वो काम पूरा करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में? शिक्षा में तो कमी है, जिसा ने हजरत बोले, स्वास्थ्य में भी कमी है। स्वास्थ्य में आपका यहाँ पंचायत में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन के भी उसमें आज मवेशी बना रहा है, उसमें बोरोदिरी में देखे होंगे बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, और उसमें एक डॉक्टर आज तक कोई नहीं आया। पैसा हर साल उसमें सफाई मरम्मती के नाम पर निकाल के माने खा जा रहा है लोग। कोई ऐसा प्रत्याशी ढंग के नहीं आया कि उसको हमने चालू करवाया, इसलिए हम लोग उस पर बहुत निगाह रखे हुए हैं कि अगर मेरा पंचायत समिति के समिति बने तो उसमें हम लोग कड़ा से कड़ा शासन प्रशासन के साथ लेके उसको उन्हें बैठाने का प्रयास करेंगे। कॉलोनी अभी तक आपके पंचायत में कितना मिला है? कॉलोनी मिला है हमारे पंचायत में अभी, खास करके हमारे गांव ग्राम गढ़गांव में है, अभी हुआ 5% भी नहीं हुआ है, बाकी इन्हें के अलावा बलमुआ में भी 50% हुआ है। चलिए, इनको साफ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ लोगों का बाकी भी रह चुका है, जिसे पूरा किया जाएगा। और अगर मुख्तार जी चुनाव मैदान में उतरे हैं और अपनी पत्नी को खड़ा किए हैं, देखना यह होगा कि क्या इस बार चुनावी माहौल में विजयी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ की जनता का मोमेंट देखने से लग रहा है कि भरपूर अपार समर्थन भी मिल रहा है, और शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है केलवा पंचायत, और स्वास्थ्य के भी मामले में बहुत पीछे है केलवा पंचायत, क्योंकि 12-13 साल के बच्चे काम पे भिड़ जाते हैं यहाँ का, और 12-13 साल का बच्चा काम में भिड़ जाने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है, जिसे लेकर ये भी चुनाव मैदान में आए हैं। और सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी जर्जर नज़र आती है, जिसे लेकर ये काफ़ी चुस्त दुरुस्त नज़र आएंगे, और अपने कार्यकाल में वार्ड सदस्य रहते हुए भी अच्छा कार्य किए हैं, और पंचायत समिति में अगर इन्होंने दावेदारी किया है तो ज़रूर इनका कार्यकाल सही रहेगा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ पलामा, और मैं हूँ रविंद्र कुमार ठाकुर, कैमरामैन गुड्डू के साथ।